हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा या आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कई जागरों में ऐसे मामले को देखने को मिलते हैं कि एक ही दोष को, एक ही अंक को बार बार पूजना पड़ता है, या कह सकते हैं कि अंक दोष की पूजा देने के बावजूद भी वह पूजा जो होती है असफल हो जाती है। दोस्तों इसमें असफल होने के अनेक कारण होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि देवभूमि में उत्तराखंड में जो जागर लगते हैं, आखिर उन जागरों में विधि विधान दोषों का जो निवारण होता है वो किस तरह से होता है। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में शक्तियां जो है अनेक रूपों में विद्यमान रहती हैं। अनेक देव शक्तियां हैं, इसमें कुछ सकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं। तो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में प्रत्येक शक्ति के लिए, प्रत्येक दोष के लिए एक विधि विधान तय होते हैं। यहाँ जो शक्तियां होती हैं देव जागरों में, चाहे वो पितृदेव संबंधी शक्ति हो या वो छल मसाण हो संबंधित हो, चाहे वो किसी देवता संबंधित हो, कोई भी मामला होता है, तो सभी शक्तियां उत्तराखंड में जो प्रचलित जागर होते हैं, जिन देव जागरण लगती हैं, जो प्रचलित देवासनों के द्वारा जो होते हैं, उन जागरों में जो है खुद प्रत्यक्ष रूप से किसी के शरीर में प्रवेश करके सवारी के माध्यम से आती है और बताती है अपना जो भी उनका भाग है, जो भी उनका भोग है, जो भी उनका विधि विधान है। तो संबंधित जो जानकारियां हो, जो भी उनसे संबंधित जानकारी होती है, तो स्वयं वो बताती है तो कि आखिर वो विपदा, उनके जो परेशानी हुई, जो दोष उत्पन्न हुए, जो भी विपदा उनके उस समय आई, तो वो भी जानकारी वो श्योकारों को उस समय देते हैं कि आखिर हमारे साथ क्या न्याय हुआ या क्या हमारे नहीं हो पाया। तो जिस कारण से वह दोष उत्पन्न हुआ, तो वो खुद शक्तियां बताती हैं। दोस्तों, देवभूमि में अनेक देव शक्तियां देव डगरियों के माध्यम से आज भी प्रत्यक्ष रूप से जागरों में श्योकारों के ऊपर जो भी परेशानी आई होती है, जो भी परेशानी आई होती है, उसका जो मूल कारण होता है, उसकी जानकारी श्योकारों को देते हैं और उससे आराम भी देते हैं। दोस्तों, मार्गदर्शन भी करते हैं। लेकिन क्या है कि प्रत्येक देव डंगरी अपने सिद्धि से, अपने देवत्व से, सभी दोषों को, अगर वह परेशानी वास्तव में किसी पारिवारिक है, किसी भी यानी मान के चलो कि किसी भी प्रकार का देव संबंधित मामला है, जो छल संबंधित मामला है या पितृ संबंधित मामला है, घात पुकार का है, अंक का है, दोष का है, भूमि संबंधित, तो मतलब कि अगर देखा जाए तो अगर वह देव भूमि से संबंधित कोई मामला है, तो उन सभी से जो है अपनी एक चुकुटी में आराम देते हैं। यानी कि उन दोषों को जो उत्पन्न, जिनके द्वारा भी उत्पन्न किया गया, उनको मनाते हैं। परंतु वे ये कहते हैं कि उन सभी जो दोषों के जो भी विधि विधान है, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए भी कहते हैं। ये नहीं कहते कि हमने एक बभूति लगा दी तो अब आराम हो जाएगा। तो उन दोषों को पूर्ण रूप से खात्मा करने के लिए, उन दोषों के निवारण के लिए जो है एक उनका जो विधि विधान होता है, तो उसको करने के लिए भी कहते हैं। क्योंकि जो बार बार समय देकर, बार बार बभूति लगा दी, समय देकर बार बार टाल देना उन शक्तियों को, जो भी शक्तियां वहां पर आई है, चाहे पितृ संबंधित, मसान संबंधित, जो भी शक्तियां हैं, तो जो भी उसका विधि विधान जो भी पेंडिंग रह गया है, कह सकते हैं परिवार के ऊपर, तो उनको बार बार जो है समय देकर फिर टाल देना, बार बार उनसे समय मांगकर टाल देना, तो एक प्रकार से क्या हो जाता है, उनके साथ छल हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि वो जो होते हैं उन गुरुओं के आगे जाने लग जाते हैं, उन देव डगरियों के आगे चलने जाते हैं, जिनकी बभूति से जो है आराम दिया गया था कि हमारा भाग दो या हमारे साथ न्याय करो। तो ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जो भी मूल कारण है, तो उसका जो है पता लगाए के बगैर उस दोष को पूछ देना या वो कर देना, तो अक्सर होता है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि एक ही अंक को बार बार पूजना पड़ता है, या कह सकते हैं कि अंक दोष की जो पूजा देने के बावजूद वह पूजा असफल हो जाती है। तो उसका यह कारण होता है कि जो पूजा, जो दोष के उत्पन्न होने का जो मूल कारण था, उसको पता किए बगैर, आखिर उत्पन्न होने का जो भी मूल कारण था उसको पता किए बगैर ही पूजा देना,
तो उसके असफल होने का एक यह भी कारण होता है दोस्तों, क्योंकि परिवार जो है वो तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं करता है, सब कुछ जो है विधि विधान के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है वो देता है। लेकिन क्या है कि जो उसका मूल कारण होता है कि आखिर किस परिस्थिति में वह जो है दोष उत्पन्न हुआ था, किस कारण से वह दोष उत्पन्न हुआ था, उसको जाने बगैर ही उसको पोष देना, जिससे क्या होता है कि दोष जो है असफल हो जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है अक्सर यह विधान होता है कि पूरे परिवार को सम्मिलित करके जो भी उस दोष के जो भी शौकार हैं, तो जिस परिवार में वह दोष उत्पन्न हुआ है तो उन सभी परिवार के मेंबरों को एकत्रित करके कुलंकारी देवताओं के सामने दोष के उत्पन्न होने का जो मूल कारण था उसका पता लगा के कुल देवताओं के सामने सच्चे हृदय से माफी मांगकर, तो क्या होता है कि ऐसे में अगर पूजा जाता है अंक को, तो अधिकांश जो मामले होते हैं, अधिकांश जो अंक पूजने की जो विधि विधान होते हैं वो सफल हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अक्सर होता क्या है कि परिवारों को जो दोष उत्पन्न होने का मूल कारण का पता नहीं होता, तो वो कैसे पता लगेगा? तो दोस्तों जो पता लगता है वो देव डांगरियों के माध्यम से, देव पूजों के माध्यम, जो सिद्ध भक्ति वाला जो देव डांगरी होगा, नियम कानूनों वाला होगा, तो उसके माध्यम से यह जो दोष उत्पन्न होने का जो मूल कारण था वह पता लगता है दोस्तों हंक पूजने के अगले दिन जो होता है हंक की जो बलि प्रथा है, हंक के रूप में जो भी पूजा दी जाती है उसमें बलि दी जाती है घर के बाहर। तो हंक दोष के जो पूजने के अगले दिन की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि परिवार के ऊपर से, कुल देवताओं के ऊपर से हंक के द्वारा, दोष के द्वारा जो भी उत्पन्न परेशानियां होती है, जो भी जंजाल जो होता है, क्योंकि उस दोष के कारण देवता भी अघोर में होते हैं ना, कुल देवता, तो जो भी जंजाल देवताओं के ऊपर से, उस परिवार के ऊपर से होता है, तो धर्मदास जी के द्वारा उसको हटाया जाता है। जो कि जगरी होते हैं, धर्मदास जी के द्वारा जाल काटना कहते हैं उसको, वो हटाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन क्या होता है, अगला विधान यह होता है कि अगले जो भी उसमें अगर किसी देवता की पुकार होती है, उस पितृ के द्वारा जो भी किसी भी देवता की पुकार होती है, उसमें उन देवताओं को भाग दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें होता है क्या है कि अक्सर क्या होता है कि इसमें एक से अधिक देवता भी हो सकते हैं। मानो अगर उस समय किसी पितृ जो की स्त्री थी उसके साथ हुआ, तो हो सकता है उन्होंने अपने मायके संबंधी देव भी पुकारे हों, और हो सकता है उन्होंने घर के कुल देवता भी पुकारे हों। तो जो जितने भी देवता होंगे, तो प्रत्येक जो भी शक्तियां पुकार मारी होंगी, तो उनको प्रत्येक को भाग दिया जाएगा। ये भी मामला होता है। इसमें क्या होता है कि एक ही देवता को पता लगता है तो उन्हीं को भाग देते हैं, दूसरे देवता वैसे रह जाते हैं। तो कई बार ये मामले भी देखने को मिलते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, क्षेत्र के हिसाब से, भूमि के हिसाब से प्रत्येक विधि विधान में थोड़ा 19-20 की भिन्नता देखने को मिलती है, परंतु जितने भी विधानों का जो भी निचोड़ होता है, जागरों का, लगभग इसी तरह का सार होता है अंक पूजने का। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। छोटी छोटी जानकारी जो हम आपको एकत्रित करके इस चैनल के माध्यम से बताते हैं, इससे क्या होगा कि आपके जो आत्मविश्वास होगा जागर संबंधित, देव कार्य संबंधित, वो बढ़ेगा दोस्तों। और आप अपने घर के किसी भी कार्य में, प्रत्येक कार्य में अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी रखोगे, तो आपको अपने घर की राजमाला सुधारने में बड़ी आसानी होगी। तो दोस्तों इसलिए हमारे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।